हर साल सबको आईपीएल का बेसब्री से इंतजार होता है एंड फाइनली आईपीएल 2025 इज ऑन इट्स वे, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टूर्नामेंट्स ऑफ क्रिकेट एंड डेफिनेटली द टफेस्ट फ्रेंचाइज लीग। कोई भी ज्यादा टफ टूर्नामेंट नहीं है भाई फ्रेंचाइज क्रिकेट में आईपीएल से ज्यादा। ना बिग बैश है, ना सीपीएल है, पीएसएल, कुछ भी नहीं है भाई आईपीएल के सामने। सारे के सारे टीम्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है भाई। जो बॉटम पोजीशन पे खेलने वाली टीम होती है ना, वो भी आराम से जो नंबर 1 टीम है उसको बीट करने की ताकत रखती है। एंड दिस इज व्हाई आईपीएल इज प्रोबेबली द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट ऑफ क्रिकेट। मुझे पर्सनली लगता है कि भाई आईपीएल से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट कोई भी नहीं है भाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेंचाइज क्रिकेट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, ICC tournaments included. Bhai, nothing is as unpredictable as IPL, and that is why it is so challenging to predict this tournament. But I love challenges like this, and I love making predictions as well. अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें मैंने उस टूर्नामेंट का प्रेडिक्शन किया था, I predicted that इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा एंड इंडिया जीतेगी उसमें। उनका फाइनल तो नहीं हुआ बट उनका सेमीफाइनल जरूर हुआ एंड इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल। देन दे गो ऑन टू प्ले न्यूजीलैंड इन द फाइनल एंड विन दैट। सो प्रीटी मच मैंने जैसा कहा है ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ है। 19-20 का फर्क हुआ है। टोटल 15 मैचेस थे चैंपियंस ट्रॉफी में से, जिसमें से आई थिंक 13 या 14 मैचेस मैंने करेक्ट प्रेडिक्ट किए थे। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रेडिक्शन वीडियो। तो यार देखो, एक आईपीएल के टूर्नामेंट में बहुत सारे मैचेस होते हैं, आई थिंक 70+ मैचेस होते हैं, राइट। तो अब मैं एक एक मैच तो प्रेडिक्ट करते जाऊंगा नहीं भाई, 1-2 घंटे लग जाएंगे। सो व्हाट वी आर गोना डू इज, मैंने सारे 10 टीम्स के प्लेयर्स को एनालाइज किए, उनके सारे प्लेयर्स को एनालाइज किया एंड मैंने हर एक टीम से उनके बेस्ट 11 प्लेयर्स चूज किए एंड आई थिंक यही वो प्रोबेबल 11 होगी हर एक टीम की। एंड आई हैव रैंक्ड ऑल द टीम्स फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। सो 10th पोजीशन से लेके 1st पोजीशन तक मैंने सारे टीम्स को रैंक किया है एंड दैट इज माय प्रेडिक्शन। बिकॉज ऑब्वियसली भाई जिस टीम के प्लेयर्स अच्छे होंगे, जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, वही तो मतलब उन्हीं के तो सबसे ज्यादा चांसेस होंगे ना भाई टू गो ऑन एंड विन द टूर्नामेंट। सो या let's get into the predictions. Alright, so starting with the 10th rank. So जो टीम मुझे लगती है इस साल के आईपीएल पे बॉटम पोजीशन पे फिनिश करेगी, वो मेरे हिसाब से भाई लखनऊ सुपर जायंट्स। अब इनकी जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगी इनके लिए, वो मैं तुम्हें पहले बताऊंगा एंड देन उसके बाद आई विल गिव यू द रीजन कि व्हाई आई थिंक लखनऊ विल बी द वर्स्ट टीम ऑफ दिस ईयर्स आईपीएल। सो इनकी बेस्ट 11 होने वाली है मिचेल मार्श, एडन मार्करम, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, अब्दुल समाद, आवेश खान, रवि बिश्नोई, मयंक यादव एंड एम सिद्धार्थ। आई थिंक I've got 3 reasons why I think Lucknow will be the worst team. पहली बात तो they've got a new captain and it's not easy भाई। अगर तुम इतने सारे टाइम से कोई मैचेस खेल नहीं रहे हो, कोई टीम के लिए कैप्टनसी कर नहीं रहे हो, क्योंकि ऋषभ पंत हमें ज़्यादा दिख नहीं रहा भाई, कोई मैचेस खेल नहीं रहा, कैप्टनसी कर नहीं रहा, तो अगर वो एक न्यू टीम में जा रहा है एज अ कैप्टन, इट इज़ डिफिकल्ट भाई टू। तुम्हें पहले जानना होगा ना भाई कि किसके क्या स्ट्रेंथ है, कौन किस सिचुएशन में इज द बेस्ट, ये वो, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फाइंड आउट एज अ कैप्टन व्हेन यू एंटर अ न्यू एनवायरनमेंट। सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग टास्क फॉर ऋषभ पंत एंड लेट्स सी भाई हाउ हिज फॉर्म इज इन हिज बैटिंग, इन हिज कैप्टनसी। उसके बाद द सेकंड रीजन आई थिंक इज दैट भाई इनका टॉप ऑर्डर देखो तुम क्या है भाई, मिचेल मार्श, एडन मार्करम एंड आयुष बदोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडन मार्करम इज नॉट अ T20 बैट्समैन, आई रियली डोंट थिंक ही इज। वो ज़्यादा तो टेस्ट मैच एंड ओडीआई क्रिकेट के लिए सूट करता है, T20 इज नॉट फॉर एडन मार्करम। उसके बाद मिचेल मार्श, सी ही इज अ गुड क्रिकेटर इन ऑल द फॉर्मेट्स, इवन इन T20, बट मिचेल मार्श एज एन ओपनर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो that is not a convincing opening partnership at all. उसके बाद आयुष बदोनी will probably be batting at 3, which is, I mean, he's good, he's a promising batsman, but there is no experience in this top order or the skill set required in T20's top order batting. But definitely जो इनका middle order है वो बहुत ज़्यादा reliable है। ऋषभ पंत at 4, पूरन at 5, मिलर 6, अब्दुल समाद 7, बहुत स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर ये है एंड प्रॉबली मिडल ऑर्डर पे मोस्ट ऑफ द प्रेशर आने वाला है पूरे टूर्नामेंट में, ये तुम लिख के ले लो। उसके बाद अगर तुम इनकी भाई बॉलिंग अटैक देखो, देव गॉट सम रियली गुड पेसर्स, बट आई थिंक इस वक्त उनके 2 या 3 पेसर्स की इंजरी कंसर्न्स चल रही है, स्पेशली मयंक यादव। आई थिंक ही वॉज रिसेंटली इंजर्ड, सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई उसके वर्कलोड्स कैसे मैनेज करेगी एलएसजी। सो लेट्स सी हाउ एलएसजी गो ऑन अबाउट इट, बट या
आई थिंक LSG विल बी द वर्स्ट टीम ऑफ दिस ईयर्स IPL. जो टीम 9th फिनिश करेगी इस IPL में वो मेरे हिसाब से होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स. तो पहले मैं बता दूंगा कि इनकी बेस्ट 11 क्या है एंड उसके बाद वील डिस्कस द रीजंस व्हाई दे विल बी द सेकंड वर्स्ट टीम ऑफ दिस ईयर्स IPL. सो इनकी बेस्ट 11 होने वाली है KL राहुल द विकेट कीपर, उसके बाद जेक फ्रेजर मगर्क, फाफ डुप्लेसिस, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मोहित शर्मा एंड कुलदीप यादव. अगेन बैटिंग इश्यूज जस्ट लाइक LSG, बट इनफैक्ट आई थिंक कि इनके जो बैटिंग इश्यूज है वो LSG से ज़्यादा बुरे हैं भाई. बट क्यों मैंने DC को LSG के ऊपर रखा है, क्योंकि मतलब इनकी बॉलिंग लाइनअप इज़ मोर बेटर, मोर रिलायबल देन LSG. अब इनकी बैटिंग में इतनी दिक्कत क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ. देखो KL राहुल is going to be the opener. उसका फॉर्म इन दी IPL has been very dicey in the last few years. ठीक है, he's been very inconsistent. In fact, इसका जो फॉर्म है IPL का, it is more unpredictable than IPL itself. I don't think he is going to be as good as the 2020 KL Rahul playing for Punjab Kings. No way. उसके बाद you've got Jake Fraser McGurk as your opening batter. देखो स्टार्ट बहुत बढ़िया दे सकता है Jake Fraser McGurk. He's going to give you starts of 15 balls, 25 runs, 30 runs. But then उसके बाद he's going to get out for sure. 10 से 15 बॉल तक वो खेलेगा जेक and then he's going to get out. But इसका मतलब ये नहीं कि Delhi Capitals should drop Jake Fraser McGurk before next year's IPL. Because मेरे को लगता है भाई Jake Fraser McGurk is going to be the next Travis Head. I'm pretty sure about it. उसका भाई बैटिंग इंटेंट मतलब इट्स ऑल रियली गुड एंड उसको नहीं ड्रॉप करना चाहिए DC ने. फिलहाल ही इज़ नॉट एज गुड बट ही विल बी वेरी शुड बी. उसके बाद भाई फाफ डुप्लेसिस विल बी एट नंबर 3. देखो यार 40 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है अभी फाफ डुप्लेसिस की. पिछले साल ही वॉज आई थिंक 40-41, बहुत अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन भाई कब तक डिलीवर करेगा भाई फाफ डुप्लेसी इतना, कभी तो मतलब द एज विल कैच अप राइट. सो वही है मतलब फाफ डुप्लेसी इज एट नंबर 3. करुण नायर विल प्रोबेबली प्ले एट नंबर 4. उसको भी हम बहुत टाइम के बाद देखने वाले भाई खेलते हुए. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई वो कैसे परफॉर्म करेगा इतने बड़े स्टेज पे आफ्टर कमिंग बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम लाइक 5 years और सो और 10 years मे बी. उसके बाद भाई यू हैव गॉट अभिषेक पोरेल एंड ट्रिस्टन स्टब्स. देखो बोथ आर सम रियली गुड बैटर्स बट दे लैक एक्सपीरियंस एंड ऐसी है भाई दिक्कत दिल्ली कैपिटल्स के साथ. मतलब एक का फॉर्म बहुत डाइसी है IPL में, एक तुम्हें 10-15 बॉल खेल के बढ़िया स्टार्ट देगा लेकिन टिक नहीं पाएगा क्रीज पे. एक 40 साल का हो गया है, एक 5 साल बाद इतने बड़े स्टेज पे खेल रहा है, और जो 2 अच्छे बैट्समैन हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है. सो बेसिकली देर आर मेनी बिग होल्स इन द बैटिंग डिपार्टमेंट फॉर DC. बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी लगी मेरे को DC की. यू गॉट स्टार्क, यू गॉट नटराजन, मोहित शर्मा, कुलदीप, अक्षर. आई मीन दैट्स अ रियली गुड बॉलिंग लाइनअप. बट भाई बस बॉलिंग लाइनअप से क्या ही होगा राइट. सो जिस टीम का रैंक 8th होने वाला है इस IPL में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी RCB. आई होप दे डोंट फिनिश 8th बिकॉज भाई सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे को RCB के लिए. आई होप दे क्वालिफाई अगेन दिस ईयर एंड एंड अप विनिंग द IPL फाइनली एटलीस्ट दिस ईयर. मतलब जीत जाओ यार. ओके सो पहले तो मैं बता देता हूँ कि भाई व्हाई आई थिंक RCB विल बी 8th इन दिस ईयर्स IPL. देखो द प्लेयर नेम्स लुक ग्रेट ऑन शीट बट द फॉर्म डजंट. देखो कोहली, पटेदर और भुवनेश्वर कुमार, इन 3 प्लेयर्स को छोड़ के आई डोंट सी एनी मैच विनर इन RCB. कोई भी रिलायबल नहीं है भाई. ना लियम लिविंगस्टन रिलायबल है, ना जेकब बेथल की तो मतलब बात ही मत करो. आई थिंक ही इज द मोस्ट ओवररेटेड क्रिकेटर ऑन दिस प्लैनेट. छोड़ो, जब इनकी स्क्वाड जस्ट रिलीज हुई थी RCB, द प्लेयर्स लुक सो गुड. मतलब भाई क्या बड़े बड़े नाम लग रहे हैं पूरे टीम में, बट इट डजंट गिव मी द वाइब ऑफ अ चैंपियन टीम. भाई नहीं होगा RCB से इस साल भी. आई रियली डोंट थिंक, दैट्स माई प्रेडिक्शन. बट अगर हम इनके बेस्ट 11 पे ध्यान दें तो आई थिंक इट विल बी विराट कोहली एंड रजत पाटीदार ओपनिंग दी इनिंग्स. नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगीडी, यश दयाल एंड जॉश हेजलवुड. जो टीम 7th पोजीशन पे एंड अप करेगी इस IPL में वो मेरे हिसाब से होने वाली है गुजरात टाइटंस. इनका टॉप ऑर्डर इज एक्सीलेंट. शुभमन गिल एंड जॉस बटलर विल बी ओपनिंग द इनिंग्स एंड साई सुदर्शन at number 3. So that is a great top order, but the middle order is a bit dicey. Like Anuj Rawat at 4, Tewatia 5, Washington Sundar at 6.
they haven't got some great all-rounders, I must say, Gujarat Titans. So yeah, the middle order is not really good. बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है टॉप ऑर्डर के ऊपर. बॉलिंग लाइनअप को अगर हम देखें, इट लुक्स गुड. वॉशिंगटन सुंदर, रशीद खान, रबाडा, क्वेटजी, कृष्णा सिराज. बट भाई मेरे को ना इस बॉलिंग लाइनअप को देख के ऐसा वाइब आ रहा है कि एक दिन ये 140 डिफेंड कर देंगे एंड दूसरे दिन ये 15-16 ओवर में 230 दे देंगे. ऐसी वाइब आ रही है मेरे को इस बॉलिंग लाइनअप से. आई थिंक इट्स अ वेरी एवरेज टीम गुजरात टाइटंस. स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर, order, but a good bowling lineup. I think they will manage to end up 7th position in this year's IPL. 6th position पे जो टीम मुझे end up करते हुए लग रही है इस साल के IPL में, वो है the defending champions कोलकाता नाइट राइडर्स. By they've got a great top order and a middle order. So the probable 11 is going to be Quinton de Kock, the wicket keeper, opening along with Sunil Narayan, Ajinkya Rahane at 3, followed by Venkatesh Iyer, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Andre Russell, Harshit Rana, Anrich Norkia, Varun Chakravarti and Mayank Markande. I mean, भाई look at that batting lineup. मतलब Quinton de Kock, Sunil Narayan opening the batting and then भाई number 7 पे या 8 पे Andre Russell आएगा बैटिंग करने. So that is a very deep batting lineup and most of the batters in KKR can bowl. So they don't have a great bowling set as last year. I mean, Harshit and Norkia, they're pretty good. They've got good spinners as well. Chakravarti, Narayan, Mayank Markande. But what I think is that they lack a left arm pacer. पिछले साल इनके पास मिचेल स्टार्क था and he was brilliant भाई. कुछ मैचेस में खराब गया but you know मिचेल स्टार्क ने जो परफॉर्मेंस दिया फाइनल में, it was a big contribution. So yeah, they lack a good left arm pacer and the bowling lineup is good but it's not as good it was last year and I'm predicting KKR to be 6th this year. जो टीम 5th पोजीशन पे एंड करेगी इस साल के आईपीएल में वो मेरे हिसाब से होने वाली है राजस्थान रॉयल्स. 4th पोजीशन पे पंजाब किंग्स फिनिश करेगी. पंजाब एंड राजस्थान मुझे दोनों बहुत इक्वली स्ट्रॉन्ग टीम्स लग रहे हैं इस साल. आई थॉट लॉन्ग एंड हार्ड बिटवीन द टू टीम्स की भाई कौन क्वालिफाई करेगा, बट आई थिंक पंजाब इज स्लाइटली बेटर देन राजस्थान. पंजाब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले राजस्थान पे बात कर लेते बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द 5th रैंक राइट नाउ. सो इनकी जो बेस्ट 11 लगी मुझे खेलने के लिए वो है भाई संजू सैमसन, द विकेट कीपर बैट्समैन, फॉलोड बाय यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा, रियान पराग, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरैल, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा एंड महीश ठीकशाना. सो ये मेरे को भाई बेस्ट 11 लगी राजस्थान रॉयल्स की. ये जो भी सारे नाम मैंने लिए राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स के, भाई इसमें हर एक प्लेयर मैच विनर है भाई, सारे मैच विनर वाले नाम है. बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई पूरे टीम में सब कुछ सॉर्टेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ट्रॉफी अपनी है ना भाई. आई थिंक अ बिग ड्रॉबैक फॉर राजस्थान रॉयल्स is their middle order. They haven't got a good middle order simply. शिमरन हेटमायर एंड ध्रुव जुरैल यही दो बैट्समैन है भाई इनके पास मिडल ऑर्डर में. Mainly about the batters and bowlers. They don't have a deep batting lineup and भाई T20 format में we all know how important it is. So it just doesn't convince me, Rajasthan Royals middle order, which is why I think they will be failing to qualify by a short margin. Alright, so अभी हम playoffs में आ चुके हैं, बस 4 टीम्स रह चुकी है एंड जो 4 टीम पे पोजीशन होगी इस साल के आईपीएल पे वो मेरे हिसाब से होने वाली है पंजाब किंग्स. सो इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी मेरे हिसाब से? इट इज़ गोइंग टू बी जॉश इंग्लिश, शशांक सिंह, नेल वधेरा, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, हरप्रीत ब्रार, मार्को यानसन, अजमतुल्ला ओमारजाई, अर्शदीप सिंह एंड युजवेंद्र चहल. भाई डिफेंडिंग कैप्टन, पिछले साल भाई ही won it for KKR. This year he is in Punjab, but he hasn't just won the IPL. भाई श्रेयस अय्यर जो भी टूर्नामेंट आ रहा है ना भाई इस दुनिया में, श्रेयस अय्यर वो सारे टूर्नामेंट जीत रहा है. मतलब इंडिया के जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है, वो जो रणजी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, एक और 2 ट्रॉफीज़ है, ही वन ऑल ऑफ इट. उसके बाद ही वन द IPL लास्ट ईयर एज द कैप्टन एंड नाउ ही वन द चैंपियंस ट्रॉफी. मतलब सारे कप है भाई श्रेयस अय्यर के पास अब तो. अब ही इज़ द कैप्टन फॉर पंजाब किंग्स विद अ ग्रेट स्क्वाड एंड अलॉन्ग विद द ग्रेट स्क्वाड Shreyas Iyer has Ricky Ponting as the coach and Ricky Ponting is the world's most successful captain. सबसे ज़्यादा ICC ट्रॉफी
होल्डर है रिकी पॉन्टिंग, आई मीन दैट इज अ डेडली कॉम्बो भाई। मैंने पंजाब को भाई 4th रैंक पे रखा है, बट आई वोंट बी सरप्राइज एट ऑल कि भाई अगर पंजाब 4th से ज़्यादा पोजीशन पे लैंड अप करते हैं इस बार के आईपीएल में एंड इवन end up winning the tournament, I won't be surprised भाई। look at the batting lineup भाई, and भाई the main thing is पंजाब किंग्स का मिडल ऑर्डर, इट इज सो स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस्ड। श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, हरप्रीत बरार, आई मीन सो मच पोटेंशियल एंड सो मच एक्सपीरियंस इन दैट मिडल ऑर्डर। उसके बाद अगर हम बॉलिंग लाइनअप पे देखें भाई, वर्ल्ड्स बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह है भाई इस टीम में, मार्को यानसन इज अ इफेक्टिव लेफ्ट आर्म पेस बॉलर एंड युजवेंद्र चहल is in Punjab Kings this year, one of the best spinners in the world. I mean, I think there is no chance that they don't qualify भाई in this year's IPL। अब बस टॉप के 3 टीम्स रह चुके हैं और वो है हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई। एंड जो 3rd पोजीशन पे मैं टीम रखने वाला हूँ वो है सनराइजर्स हैदराबाद। इनकी जो बेस्ट 11 मुझे लग रही है खेलने के लिए, इट इज़ गोइंग टू बी ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, सचिन बेबी, हाइनरिच क्लासन, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, राहुल चहर, मोहम्मद शमी एंड एडम जैम्पा। सबको पता है सनराइजर्स हैदराबाद कितनी ज़्यादा खतरनाक टीम है, बट आई पर्सनली थिंक दैट पिछले साल जितनी खतरनाक तो नहीं है भाई इस साल सनराइजर्स हैदराबाद, बट स्टिल दे आर गुड इनफ टू क्वालिफाई। आई मीन टॉप ऑर्डर में you've got भाई ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, आई मीन दैट इज़ अ ड्रीम टॉप 3 फॉर IPL। उसके बाद मिडल ऑर्डर में you've got हाइनरिच क्लासन एंड नीतीश कुमार रेड्डी। हाइनरिच क्लासन तो हमें पता ही है भाई, his batting ability in the middle order, in the death overs, especially if it is against spin bowling, I mean that is गया भाई, ऑफ स्पिनर है तो फिर तो गया भाई। नीतीश कुमार रेड्डी भी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, वी सॉ हिम इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ही वाज रियली गुड। सो भाई मिडल ऑर्डर भी सेट है। बॉलिंग में अगर हम देखें भाई, मोहम्मद शमी हैज़ कम इनटू SRH। न्यू बॉल के साथ भाई हमें पैट कमिंस एंड मोहम्मद शमी डालते हुए दिखेंगे। डेथ ओवर्स के लिए you've got हर्षल पटेल एंड भाई स्पिन डिपार्टमेंट में you've got एडम जैम्पा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स ऑफ करंट टाइम। सो या दैट इज मोर देन इनफ टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। सो बेसिकली मेरे जो फाइनलिस्ट है फॉर दिस ईयर्स IPL, दे आर गोइंग टू बी CSK एंड मुंबई इंडियंस। सो भाई अब दोनों में से जो फर्स्ट आने वाला है इस साल की IPL में, उसका नाम मैं पहले ले लेता हूँ, फिर जो सेकंड होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो आई थिंक दिस ईयर्स विनर ऑफ IPL इज गोइंग टू बी चेन्नई सुपर किंग्स। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि अब फाइनली MS धोनी का लास्ट सीजन होने वाला है तो भाई उसको एक ड्रीम सेंड ऑफ मिलना चाहिए। नो ब्रो, दैट इज नॉट द रीजन। आई रियली थिंक दैट CSK have got the best team of this year's IPL. It is so perfect and we are gonna have a look at it. So भाई इनकी जो बेस्ट 11 है मेरे हिसाब से वो है ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, सैम करन, रवि अश्विन, पथिराना एंड कमलेश नागरकोटी। भाई व्हाट अ टीम दैट इज। आई मीन पोटेंशियल से भरा हुआ टॉप ऑर्डर, गायकवाड़, कॉनवे एंड रचिन। एक्सपीरियंस से भरा हुआ मिडल ऑर्डर भाई, शिवम दुबे, जडेजा, धोनी एंड भाई एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप जो अपने बेस्ट पे जब है इट इज़ अनप्लेएबल। कोई भी नहीं है भाई इसमें प्लेएबल व्हेन दे आर ऑन देयर बेस्ट। सैम करन, अश्विन, पथिराना, नागरकोटी, आई मीन दैट इज़ अ ग्रेट बॉलिंग लाइनअप। यू नो you've got left arm pacer, you've got right arm pacer, you've got the spinners and they're all the best. This is good enough for CSK to win this year's IPL and it will be the best send off for MS Dhoni, especially if it is against MI मेरे को second best team लग रही है इस साल के IPL की। MI for me is going to end up second in this year's IPL। अगर हम इनकी बेस्ट 11 को देखें, so it is going to be रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, मुजीबुर रहमान, ट्रेंट बोल्ट एंड बुमराह। इनकी बॉलिंग लाइनअप को देखो भाई, द पेस बॉलर्स जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट एंड दीपक चहर। भाई क्या है भाई, हाउ आर यू गोइंग टू प्ले दिस बॉलिंग लाइनअप अगेंस्ट द न्यू बॉल। उसके बाद भाई मुंबई की पिच जो है, वी नो हाउ मच दैट कैन टर्न इट। वानखेड़े की पिच, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रैंक टर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड ऐसी पिच पे यू हैव गॉट मिचेल सैंटनर जो कि प्रोबेबली इस वक्त बेस्ट स्पिनर है वर्ल्ड का। ऑनेस्टली मुंबई कांट आस्क फॉर एनीथिंग मोर, दिस इज परफेक्ट। आई थिंक दे हैव गॉट द बेस्ट ऑफ व्हाट दे कैन। मुंबई एंड चेन्नई is what it comes down to the final two as per my prediction, जिसमें CSK will end up winning and ये होगा भाई थाला का लास्ट सीजन probably।
पिछले 5 साल से सब लोग लास्ट सीजन बोल ही रहे। सो या दैट इज़ माई प्रेडिक्शन। भाई अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या इंटरेस्टिंग लगी देन प्लीज़ जस्ट लीव अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि यू गेट मोर ऑफ सच इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस। सो या दैट इज़ माई प्रेडिक्शन फॉर दिस ईयर्स IPL एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।